हेलो फ्रेंड्स, आर एस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रितेश शुक्ला, आपका दोस्त। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे नंबर्स को जोड़ना यानी एडिशन, नंबर्स को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन, नंबर्स का गुणा करना यानी मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स को भाग देना यानी डिवीज़न, मैक्स नंबर्स का औसत निकालना यानी एवरेज, मैक्स फंक्शन का यूज करना, मिन फंक्शन का यूज करना और काउंट फंक्शन का यूज करना। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक्सेल में फार्मूलाज के बारे में सीखते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन लोग के लिए अपने अपने अलग अलग फार्मूलाज हैं। उन लोगों के फार्मूला की वैल्यू रख के फार्मूलाज से क्या वैल्यू आती है वो सीखते हैं। सबसे पहले एडिशन करना सीखते हैं। एडिशन करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये अपना नंबर देख रहे हैं 200 और 50, इन लोग को ऐड करना है। एडिशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप ये एडिटिंग ब्लॉक में सेल ऑटो सम का ऑप्शन देख रहे होंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही ये आ जाएगा सम C5 कॉलम C6, यहाँ पे एंटर करते हैं, ये सम हो गया। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों का सम इनके नीचे ही आए, आप कहीं भी किसी भी सेल में जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे सेल रेफरेंस में इक्वल का साइन लगा के सम लिखेंगे, कॉलम सेल रेफरेंस देंगे C5 कॉलम C6, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करेंगे, 250 आ गया। ऐसे ही तीसरा तरीका है, इक्वल का साइन लगाएंगे, सेल रेफरेंस देंगे C5 प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा सेल रेफरेंस C6, इंटर करेंगे, 250 आ गया। सेल रेफरेंस देने का फ़ायदा क्या होता है कि कभी अगर डिजिट चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आंसर भी चेंज हो जाएगा। सपोज डिजिट यहाँ पे 200 है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 150, इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं आप, ये चेंज हो गया। अदरवाइज़ सेल नंबर देने से यही फ़ायदा होता है। इसको हम लोग फिर से 200 कर देते हैं, 250 आ गया। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, सेल नंबर देंगे G5 माइनस G6, इंटर प्रेस करेंगे, ये 150 आ गया। इन लोगों का सब्ट्रैक्शन 150 आ गया। ऐसे ही डिवीज़न के लिए पहले हम लोग सेल रेफरेंस देंगे J5, डिवीज़न के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, अब J5 सेलेक्ट करनी है, फिर डिवाइड का साइन, फिर नेक्स्ट सेल रेफरेंस J6, इंटर प्रेस करते ही इन लोगों का डिवीज़न भी आ गया 4। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर C11, ओके, कॉलम C12, C11 मैंने मिस्टेक कर दिया, C11 इंटू C12, इंटर प्रेस करते इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। अब आते हैं मैक्स फंक्शन पे। मैक्स है, एवरेज है, इन लोग पे आते हैं तो पहले हम लोग एवरेज देखेंगे। एवरेज के लिए यहाँ पे एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है, इक्वल का साइन लगा के एवरेज AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट, सेल नंबर देंगे C15 कॉलन C24, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये इंटर प्रेस करते हैं तो इसका एवरेज आ गया 170.2। मैक्स फंक्शन में क्या होता है, ये जो भी डाटा है उनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे। मैक्स फंक्शन के लिए फॉर्मूला होता है MAX मैक्स स्मॉल ब्रैकेट, ये F15 कॉलम है, F15 सेल है, तो F15 कॉलन लास्ट सेल है आपका F24 ब्रैकेट क्लोज इंटर 300। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 300 है और 300 और सारी वैल्यू छोटी है। मिन सेम ऐसे ही मिन फंक्शन का यूज करेंगे। मिन फंक्शन के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, MIN मिन ब्रैकेट क्लोज, सेल रेफरेंस देंगे J15 कॉलन J24 कॉलन ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करते हैं। ये 80, इनमें 80 सबसे मिनिमम वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग काउंट में। काउंट फंक्शन क्या करता है कि इन नंबर को काउंट करता है कि ये कितने नंबर हैं। ठीक है, तो काउंट के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, COUNT काउंट ब्रैकेट क्लोज, सेल रेफरेंस देंगे D27। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसको ड्रैग करके ये भी कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप कॉलम ले लेगा, कहाँ से कहाँ तक का लेना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करेंगे तो ये 10 नंबर हैं इनके बीच में। सपोज दैट यहाँ पे अगर आप ये ब्लैंक है, इसको आप देख लीजिए, इसको ब्लैंक करते हैं तो ये इंटर प्रेस करते हैं, ये 9 हो जाएगा। इसको सेल इसको नहीं लेगा, जो भी सेल ऐसे ब्लैंक रहेंगे उनको नहीं लेगा, अदरवाइज और सबको काउंट करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।